हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, तो आज मैं पहुंचा हूं लंदन, सेंट्रल लंदन में आया हूं मैं साउथ हॉल से। और आज मैं ऐसी जगह पे आया हूं, मैं आज आपको दिखाने वाला हूं गोरों की लूट। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिटिशर लोग थे, इन्होंने 200 साल इंडिया के ऊपर राज किया और इन्होंने पूरे वर्ल्ड पर राज किया कहीं ना कहीं। तो आज मैं जिस जगह पे आया हूँ वो एक म्यूज़ियम है और इन्होंने जो पूरी दुनिया से चीज़ें लूट कर यहाँ पर इन्होंने इकट्ठी की हुई हैं। और ये मेरे पीछे ये म्यूज़ियम है। अगर आप साउथ हॉल से आ रहे हो तो आपको एलिजाबेथ लाइन लेनी पड़ेगी और बॉन्ड स्ट्रीट उतरना पड़ेगा और 7 मिनट की वॉक पर आप यहाँ पर पहुँच जाओगे इजीली। और इस म्यूज़ियम में आपको फ्री एंट्री मिलती है और यहाँ पर आपको टोटली सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो इन्होंने पूरे वर्ल्ड से कैप्चर की है। और इंडिया से भी इन्होंने बहुत माल भाई लूटा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। और ये टोटली लंदन सीरीज़ है दोस्तों, आपको सेंट्रल लंदन की पूरी मैक्सिमम चीज़ें मैं दिखाऊंगा, इसी सीरीज़ में आएंगी और आज सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो बने रहिएगा वीडियो में और देखिए गोरों की लूट। दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रिटिश राज की, तो ब्रिटिश राज लगभग पूरे वर्ल्ड पर 400 साल तक और हमारे भारत पर इन्होंने 200 साल राज किया। और उस 200 साल राज की झलक मुझे आज इस म्यूज़ियम में देखने को मिली। मैं दिल से इंडियन हूँ दोस्तों, लेकिन जब मैं इस म्यूज़ियम में पहुँचा तो मुझे महसूस हुआ कि अंग्रेज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा लूटा। यूं ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। अगर ये सारी चीज़ें आज इंडिया में होती तो इंडिया की मॉनेटरी वैल्यू और इंडिया की जो पहचान है वो अलग ही होती, जिन्हें ये 200 साल राज कर कर अपने मुल्क में ले आए। घुसते ही एक शानदार सा एक म्यूज़ियम था। इसे म्यूज़ियम कम और एक महल ज़्यादा आप कह सकते हो। बहुत ही सुंदर चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। बहुत ही सुंदर था ये म्यूज़ियम दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसकी फ्लोरिंग सारी वुडन से थी और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी ये किसी न किसी देश से गोरों द्वारा लाई गई थी, क्योंकि इंग्लैंड, ये म्यूज़ियम इसी मकसद से इंग्लैंड ने बनाया था कि उन्होंने जहाँ जहाँ अपना शासन किया वहाँ वहाँ के सामान इन्होंने यहाँ रखे हुए थे। एंटर होते ही हमें ये दिखाई दी 400 साल पुरानी घड़ी दोस्तों। ये यूरोप से लाई गई घड़ी थी दोस्तों। और ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं ये भी यूरोपीय फर्नीचर था दोस्तों, क्योंकि बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, पेरिस, इन सभी देशों पर इंग्लैंड ने कभी ना कभी राज किया है। और ये जो सारा जो आप देख रहे हैं बिल्कुल रॉयल एसेसरी है दोस्तों। देखते ही ऐसा फील हो रहा था जैसे इनमें से कई चीज़ें प्योर गोल्ड की बनी हुई हैं। बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी यहाँ पर, क्योंकि ये म्यूज़ियम बेशकीमती चीज़ों से भरा पड़ा था। और जब हम कुछ आगे बढ़े तो हमें दिखाई दी कुछ शाही क्रोकरी। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप क्रोकरी देख रहे हैं इस टाइम वीडियो में, ये कोई आम क्रोकरी नहीं है, इसे रॉयल क्रोकरी बोलते हैं। इसे हमारे राजा महाराजा अपने खाने के दौरान इस्तेमाल करते थे। जितने भी ब्रिटिश एम्पायर के दौरान राजा हुए हैं उनके शासन को ब्रिटिश शासन ने हथियाया और वहाँ से ये क्रोकरी ये लेकर आए हैं और आज इन्होंने नुमाइश के तौर पर इस क्रोकरी को रखा हुआ है। बहुत ही बेशकीमती क्रोकरी थी दोस्तों। मैं देखता ही रह गया, इस तरह की क्रोकरी आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेगी। इसकी आज इंटरनेशनल मार्केट में मिलियंस ऑफ पाउंड में आपको ये क्रोकरी नहीं मिल पाएगी जितनी इनका प्राइस था, बहुत ही कॉस्टली। ये एक और एंटीक घड़ी थी जो इन्होंने फ्रांस से ये लेकर आए हैं इस घड़ी को। और ऊपर जो इनके ब्रिटिश काल के जो टॉप लीडर थे उनकी फोटोएं लगी हुई थी। ये देखिए दोस्तों, उस टाइम की रॉयल्टी इतनी ज़बरदस्त थी कि लोग सिल्वर, गोल्ड प्लेटेड बर्तनों में खाना खाया करते थे, जो बर्तन इन्होंने यहाँ दिखाए हुए हैं। और यहाँ पर मुझे एक नज़र आई, एक कैंडल स्टिक, जिसको बोलते हैं कैंडल स्टिक, पेयर ऑफ कैंडल स्टिक। ये 1974 का पेयर ऑफ कैंडल, इसके ऊपर मोमबत्तियाँ रखी जाती थी, क्योंकि 1600 से लेके 1700 शताब्दी के बीच में बिजली की व्यवस्था किसी भी देश में नहीं थी, तो मोमबत्तियाँ रखी जाती थी दोस्तों इनके ऊपर। ये वो स्टैंड है, ये भी काफ़ी एंटीक है। ये झूमर आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही एंटीक है और ये भी किसी न किसी देश से अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया है। ये पूरा मेंशन दोस्तों इन्होंने कहीं न कहीं से लूटा हुआ है, जो सामान इन्होंने यहाँ इकट्ठा किया हुआ है। जैसे-जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ते गए, हम पहुँचे एक शाही रूम में। ये एक शाही कमरा था दोस्तों और ब्रिटिश काल के
किंग्स एंड क्वीन, जो ब्रिटिश काल के राजा और रानियां थे, उनकी यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई थी। ये वो लोग थे दोस्तों जिन्होंने 400 साल तक पूरे वर्ल्ड पर राज किया, और शायद उन्हीं की बदौलत ये सारा सामान इन्होंने यहाँ इकट्ठा किया हुआ है। ये लोग बड़ी शान से ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि हमने पूरे वर्ल्ड पर रूल किया है, और वहाँ से बेशकीमती चीज़ें हम उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, इन्होंने 200 साल इंडिया पर राज किया और हमारे राजाओं को गुलाम बनाया। इन्होंने बिजनेस की तरह, एक व्यापारी की तरह भारत के अंदर ये आए थे, और इन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत में फूट डाली और भारत पर कब्जा कर लिया दोस्तों। इन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से हमारी बहुत सारी जो चीज़ें थी, जो बेशकीमती चीज़ें थी, वो इन्होंने चुरा ली, या हम कहें हथिया ली भारत से। भारत आज भी दावा करता है कि ये सारी चीज़ें भारत की हैं और इन्हें भारत को लौटाया जाए। लेकिन इंग्लैंड ये दावा करता है कि ये सारी चीज़ें भारतीय राजा महाराजाओं ने इंग्लैंड को गिफ्ट के तौर पर दी हैं। लेकिन सच्चाई सबको पता है, इनमें से कुछ चीज़ें गिफ्ट के तौर पर दी गई थी, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें इंग्लैंड ने हथियाई हैं, और ये हड़पी हैं। दोस्तों, धीरे धीरे हम आगे बढ़े और हमने देखा ये प्योर गोल्ड से बने हुए बर्तन। दोस्तों, ये जो बर्तन है, ये प्योर गोल्ड से बनी हुई प्लेट है। उसके पास में एक सुराही रखी गई है। ये मुग़ल काल के बर्तन हैं, जब मुग़लों का राज था भारत पर, तब के ये बर्तन हैं। ये एक नाइफ़ और स्पून का केस है, जो इन्होंने जर्मनी से शायद लिया गया है। जर्मनी से इन्होंने उठाया है। ये भी कुछ एंटीक आइटम्स यहाँ रखे हुए हैं, ये भी इन्होंने अलग-अलग देशों से लेकर आए हैं। इनमें से बहुत सारे गोल्ड प्लेटेड हैं, बहुत सारे सिल्वर प्लेटेड हैं, और बहुत सारे एल्युमिनियम और अलग धातुओं से बने हुए हैं, जो बड़ी ही बेशकीमती धातु हैं। और बहुत सारे छोटी-छोटी मूर्तियाँ भी हैं, जो अलग-अलग देशों से इन्होंने हथियाई हुई हैं और यहाँ पर रखी हुई हैं। अब बारी आई दोस्तों भारत की। भारत के बहुत सारे अस्त्र-शस्त्र जो उस टाइम पे हमारे राजा महाराजा यूज़ करते थे, लगभग 800 से 900 साल पुराने यहाँ पर अस्त्र-शस्त्र भी अंग्रेज़ अपने साथ ले आए थे जब ये भारत को छोड़कर आए। ये जो आप तलवारें देख रहे हैं, ये तलवारें स्वॉर्ड ऑफ लखनऊ के नाम से इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं। यानी लखनऊ के जो उस टाइम राजा रहा करते थे, जो उस टाइम नवाब थे, जब ये उन्होंने पूरे भारत पर कब्ज़ा किया,
तो उनकी सल्तनत के ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ से ये सारे हथियार अपने साथ ले आए। दोस्तों, ये जो सारा सामान आप देख रहे हैं, ये उस टाइम के राजाओं की धरोहर है। ये जो बंदूकें हैं, ये 1600 ईस्वी की बंदूकें हैं, जो अंग्रेज़ उस टाइम पे यूज़ किया करते थे और जिनके बलबूते पर इन्होंने भारतीय राजाओं को झुकाया। आप अंदाज़ा लगाइए, ये कुल्हाड़ियाँ हैं पुराने टाइम की। कितनी बेशकीमती और कितनी सुंदर कुल्हाड़ियाँ हैं, जो इस्तेमाल की जाती थी हमारे भारत में। इनकी आज मार्केट वैल्यू करोड़ों रुपए में है, अरबों रुपए में है, जो ये ब्रिटिश लोग अपने साथ ले आए। किस तरीके की धरोहर थी हमारी, जो आज यहाँ इंग्लैंड में रखी हुई है लोगों को दिखाने के लिए। हमारे भारतीय सैनिकों के कवच इस तरीके के हुआ करते थे। ये प्योर मेटल से बना हुआ कवच है जिसे हमने देखा। इस तरीके के कवच डालकर सैनिक लड़ा करते थे और भारत देश की रक्षा करते थे। लेकिन अफ़सोस, अंग्रेज़ों ने व्यापार के बहाने हमारे देश में एंट्री ली और धीरे धीरे हमारे राजाओं को अपना गुलाम बनाया और उसके बदौलत पूरे देश पर राज किया। ये देखिए दोस्तों, 1510 ईस्वी की ये एक चेयर रखी हुई है, यानी साल 1510 की ये चेयर है। अगर आप आज अंदाज़ा लगाएं तो ये चेयर 600 से 700 साल पुरानी, इवन 1000 साल पुरानी चेयर थी दोस्तों ये। और बहुत सारी एंटीक चीज़ें और ये सारा सामान दोस्तों इंडिया से इन्होंने चोरी कर कर यहाँ पर लगाया हुआ है। हमारे राजाओं के अस्त्र शस्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं। इन्हें देखकर दोस्तों ऐसा फील होता है कि भारत वाकई में सोने की चिड़िया था, जिसे अंग्रेज़ों की लूट के बाद भारत को बहुत कमज़ोर बना दिया। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये एक तोप रखी हुई है, ये भी इन्होंने भारत से लेकर यहाँ पर रखी हुई है। तो मैं अभी इस टाइम पे ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर हूँ और यहाँ पर जितना भी सामान मैंने आपको अभी दिखाया, ये सारा इन्होंने कहीं ना कहीं से लूट कर ये लेके आए हैं और इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। और यूं ही नहीं, इन्होंने 200 साल इंडिया पे राज किया और पूरे वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं इन्होंने राज किया है। क्योंकि इस म्यूज़ियम में जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ पर लगभग हर देश से कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और उन्होंने बहुत लूट मचाई है भाई।